फ्यूचर में आपके साथ जो भी होने वाला है, क्या इसका जवाब आपके सपनों में छुपा होता है? क्या आपके सपनों का रियलिटी से कोई भी लिंक होता है? द आंसर इज यस। लेकिन इस चीज को पूरी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। ये बात है सन 1846 की, जब अमेरिका में रहने वाले एलियस हाउ जूनियर नाम के एक मैकेनिक ने एक ऐसा पेटेंट फाइल किया जिसने टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री को रातों रात बदल कर रख डाला। इस एक इन्वेंशन से क्लोथिंग इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई और क्लोथिंग अब वर्किंग क्लास फैमिलीज के लिए भी अफोर्डेबल बन चुकी थी। ये इन्वेंशन था सिलाई मशीन का। इंग्लिश में इसे लॉक स्टिच स्विंग मशीन भी कहा जाता है। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? इस इन्वेंशन की वजह थी एक ड्रीम, एक छोटा सा सपना। दरअसल शुरुआत में हाउ एक मशीनिस्ट के तौर पर लोवेल टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में काम सीख रहे थे। फिर काम सीखने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज में एज ए मैकेनिक काम करना शुरू कर दिया। अब बात यह थी कि उस दौरान ऑलरेडी कई लोग स्विंग मशीन जैसा कुछ बना तो रहे थे, लेकिन किसी की भी वो मशीन कपड़े सिलने का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दे पा रही थी। क्यों? क्योंकि हाथ से कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है उसका छेद ऊपर की तरफ होता है और उस सुई को एक मशीन में सही तरह से यूज करने का तरीका लोगों के लिए एक पहेली जैसा था। इनफैक्ट हाउ के लिए भी ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। फिर अचानक एक दिन हाउ को एक सपना आया, एक डरावना सा सपना। उसने सपने में देखा कि उसे एक राजा ने ठीक वही कपड़े सिलने वाली मशीन बनाने का ऑर्डर दिया है और कहा है कि अगर ये मशीन 24 घंटों में बनकर तैयार नहीं हुई तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। फिर 24 घंटे बीत गए और हाउ नाकामयाब रहा। अब राजा के आदेश पर हाउ को मौत की सजा के लिए खींच कर लाया जा रहा था। फिर जैसे ही हाउ को मारने के लिए तलवार उठाई गई तो हाउ ने देखा कि तलवार के अगले छोर पर एक छेद था, तलवार की एकदम नोक पर। बस ये देखते ही हाउ की नींद खुल गई और उसने सिलाई मशीन के सुई की वो पहेली सॉल्व कर दी। इस एक सपने ने रातों रात हाउ को एक गरीब इंसान से एक बहुत ही वेल्दी इंसान बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे सपनों में अपनी लाइफ से रिलेटेड सवालों का जवाब मिल पाना एक बहुत ही रेयर सिनेरियो है या फिर ऐसा और भी बहुत लोगों के साथ होता है? इनफैक्ट पता है, जब मुझे इस सवाल का जवाब पता चला तो मैं भी हैरान था, क्योंकि सिलाई मशीन की तरह से और भी कई इन्वेंशंस हैं जो लोगों ने अपनी ड्रीम्स में देखे थे। श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने कई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थ्योरम्स और फॉर्मूलाज प्रूव किए, उनका कहना था कि मेरे सपनों में एक इंडियन गॉडेस आती है जो मुझे वो कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स और फॉर्मूलाज बता कर जाती है एंड मैं बस सुबह उठते ही उन्हें लिख लेता हूँ। केमिस्ट्री का फेमस पीरियोडिक टेबल भी एक ड्रीम की वजह से इन्वेंट हुआ था। ह्यूमन डीएनए का स्ट्रक्चर भी एक ड्रीम में ही देखा गया था। इनफैक्ट टर्मिनेटर मूवी के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन भी एक ड्रीम में देखी गई थी। एंड ऐसे और भी कई सारे इन्वेंशंस हैं। नाउ आप और मैं कोई साइंटिस्ट नहीं है और ना ही हम किसी बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, बट क्या हमारे सपनों का भी कोई मतलब होता है? क्या हमें भी अपने सपनों को समझने की जरूरत है? द आंसर इज यस। क्योंकि कुछ ड्रीम्स जो हम देखते हैं वो बस हमारी डेली लाइफ में चल रहे कुछ इंसिडेंट्स का एक रिएक्शन होता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें दिखाता है। एंड अब ऐसे ही कुछ ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, अ फॉलिंग ड्रीम। ये ड्रीम हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा है। इस ड्रीम में आपको लगता है कि आप कहीं से गिर रहे हो और गिरते ही चले जा रहे हो। और ये ड्रीम अक्सर तब आता है जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, किसी ना किसी वजह से जब आप लाइफ में परेशान होते हो तब। एंड ये ड्रीम आपके रियल लाइफ के फियर को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो आपके लिए अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। नाउ नंबर 2, बीइंग नेकेड इन पब्लिक। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है कि आप बाहर किसी पब्लिक प्लेस में हो और आप बिना कपड़ों के बस खुद को कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हो या भाग रहे हो ताकि लोग आपको उस हालत में ना देख सकें? अगर हाँ तो घबराओ मत, क्योंकि इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि आप अपनी किसी कमी या अपने किसी सीक्रेट के रिवील होने से डर रहे हो। आपको डर है कि आपका कोई सीक्रेट या छुपी हुई बात लोगों को पता न चल जाए। नंबर 3, बीइंग चेस्ड बाय समवन। सपने में अगर कोई जानवर आपके पीछे भाग रहा है या कोई अननोन आदमी आप पर अटैक करने के लिए आपके पीछे भाग रहा है तो इसका मतलब जनरली ये होता है कि आप रियल लाइफ में भी अपने किसी इंपॉर्टेंट इशू को बस अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी इंसान को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक किताब है जिसका नाम है ड्रीम डिक्शनरी। इस बुक के अकॉर्डिंग आपको ये पता लगाना जरूरी है कि सपने में आपका पीछा कौन कर रहा है, जानवर, कोई स्ट्रेंजर या कोई ऑपोजिट सेक्स। क्योंकि इफ यू आर चेस्ड बाय एन एनिमल तो इसका मतलब होता है कि आप अपना गुस्सा, पैशन या अपनी किसी फीलिंग को छुपा रहे हो। एंड इफ यू आर चेस्ड बाय समवन अननोन तो इसका मतलब होता है कि आप अपने किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा को याद कर रहे हो एंड उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो। एंड इफ यू आर चेस्ड बाय एन ऑपोजिट सेक्स तो इसका मतलब होता है दैट यू आर अफ्रेड ऑफ लव या फिर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से थोड़ा डर चुके हो। नंबर 4, ड्रीम अबाउट डेथ। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस तरह के ड्रीम अक्सर आते होंगे।
इस तरह के सपने में आप देखोगे कि आपके किसी करीबी की डेथ हो गई है या फिर आप खुद को एक डेथ बेड पे देखोगे। लेकिन सोचो इसका हमारी रियल लाइफ से क्या मतलब होता है। एक्चुअली इस तरह के ड्रीम्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ के किसी चेंज को लेकर काफी एंग्शियस हो या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर काफी डरे हुए हो, आप अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटी को लेकर घबराए हुए हो। नंबर 5, फ्लाइंग इन योर ड्रीम। इस तरह के ड्रीम्स के दो मतलब हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है और कुछ को नहीं। यानी कि किसी के लिए इस तरह के ड्रीम्स अच्छे होंगे तो किसी के लिए खराब। टोनी क्रिस्प जो ड्रीम डिक्शनरी बुक के ऑथर हैं, वो बताते हैं कि इस तरह के ड्रीम फ्रीडम की फीलिंग को शोकेस करते हैं, जैसे जब किसी की जॉब लग जाती है वैसी फीलिंग, क्योंकि जॉब लगने के बाद आप एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो एंड तब इस तरह के ड्रीम्स आना फ्रीडम को सजेस्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए इस तरह के ड्रीम एक डिजायर टू एस्केप रियलिटी को सजेस्ट करते हैं। नंबर 6, लॉस्ट योर वॉइस एंड अनेबल टू कॉल फॉर हेल्प। इस तरह के ड्रीम्स को हम लोग अक्सर एक नाइटमेयर कहते हैं। ऐसे सपनों के बाद लोग घबरा जाते हैं और ये ड्रीम्स हमें अक्सर तब आते हैं जब हम अपनी लाइफ में किसी क्राइसिस से लड़ रहे होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हम पावरलेस फील करते हैं एंड जब हम एक ऐसे फेज में होते हैं जहां हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। नंबर 7, ड्रीम अबाउट अ टेस्ट। इस तरह के ड्रीम्स काफी कॉमन है। ड्रीम्स जहां पर आप ये देखते हो कि आप कोई टेस्ट दे रहे हो। पता है ये शो करता है कि आप रियलिटी में फियर ऑफ फेलियर से परेशान हो, आप फेल होने से डरते हो। और इन ड्रीम्स के काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम का जब रिजल्ट आना हो, या फिर ऑफिस में प्रमोशन होने वाली हो, या फिर जब आप कोई जॉब हंट कर रहे हो तब। एंड इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये आइडिया लग गया होगा कि आपके सपने आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।